Hello everyone. Now let's solve one more problem related to Dijkstra shortest path algorithm. The question is, consider the directed graph shown in the figure below. There are multiple shortest path between vertices S and T. Which one will be the reported by the Dijkstra shortest path algorithm? Assume that in any iteration the shortest path to a vertex V is updated only when a strictly shorter path to V is discovered. Yes, we know already, right? This is the process of in the process of Dijkstra algorithm. We know already, if any strict shorter path to V is discovered, then definitely we are updating the vertex V, right, using the relax method. ओके द हाँ, तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लेट्स सॉल्व दिस यूजिंग द बाइनोमियल मेथड. सिंपल. सारे वर्टेक्स के ऊपर आप इन्फिनिटी निल लिख दीजिएगा विदाउट एनी डिले. सिंपल, राइट. सोर्स वर्टेक्स कौन है इसमें? एस एस. तो एस टू टी मुझे देखना है. सब पे देखिएगा, इन्फिनिटी निल ऐसे कर दिया सब पे, राइट. यहाँ भी इन्फिनिटी निल कर दिया, डी पे भी. नाउ स्टार्ट करिए एस से. एस से अच्छा ओके स्टार्ट अगर सेलेक्ट कर लिया तो इसको जीरो लिख दीजिएगा. जीरो और पेरेंट अभी ऐसे ही रहेगा, प्रीडिसेसर. 0 + 4 that is minimum 4 and parent is s is going to update. 0 + s यहाँ पे s हो जाएगा और parent इसका s हो जाएगा 7. 0 + 3 that is 3 and parent हो जाएगा s, right. okay, this is 3. हाँ, this is 3. now next. अब इनमें से और कोई एडजेसेंट है? नहीं है. तो 4, 7 और 3 में मिनिमम कौन है? दिस इज द मिनिमम. नाउ लिसन केयरफुली. अब हम इस अभी एक्सट्रैक्ट मिन हो चुका है. नाउ इस कम टू दिस वर्टेक्स बी पे आइए. बी से देखिए कोई शॉर्टर स्ट्रिक्टली कोई शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है क्या? बी टू, यस. बी का एडजेसेंट कौन है? बी का एडजेसेंट है एस और डी. बी टू एस हम जा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी वर्टेक्स एक्सट्रैक्टेड हो चुका है. बट यहाँ पे जो 3 + 4 7 ऑलरेडी 7 है और यहाँ भी 7 आ रहा है, तो नो ऑपरेशन, राइट. ऐसे ही रहने दीजिएगा बस. इसका मतलब दिस इज कंप्लीटेड. नाउ अब मिनिमम कौन है? 7 4. 4 इज द मिनिमम. 4 पे आइए. 4 + 1 दिस इज 5 और पहले से इंफिनिटी है तो मिनिमम को लेंगे 5 और पेरेंट विल बिकम ए. ओके. नाउ ओके और कोई है? नहीं है. डन. तो ये भी कंप्लीट हो गया. यानी फर्स्ट में अगर हम देखा जाए तो एक्सट्रैक्ट जो क्यू से सबसे पहले ये एक्सट्रैक्ट हुआ, फिर उसके बाद ये सेकंड नंबर एक्सट्रैक्ट हुआ, फिर उसके बाद ये थर्ड नंबर एक्सट्रैक्ट हुआ, राइट. ओके. नाउ मिनिमम कौन कौन है? 5 एंड 7. दिस इज द मिनिमम. तो अब इसके एडजेसेंट कौन है? सी ई. ई एडजेसेंट है तो 5 + 1 6. तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 6 और पेरेंट इसका हो गया सी एंड इसका होगा 5 + 3 8. बट यहाँ पे ऑलरेडी मिनिमम है 7 है तो नो ऑपरेशन. यहाँ पे दिस इज फिनिश्ड, एक्सट्रैक्टेड. नाउ अब 6 7 ये दो बचे मेरे पास मिनिमम. नाउ अब हमारा पे ये एक्सट्रैक्ट हो गया. 6 और 7 में ये मिनिमम है, इसको लेते हैं. 6 का एडजेसेंट कौन कौन है? इस 6 + 4 10 और यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा 10 और पेरेंट इज ई. और यहाँ पे 6 + 2 8. तो 8 एंड पेरेंट इज ई, राइट. और कोई एडजेसेंट नहीं है. अब एक्सट्रैक्ट हो गया, ये भी एक्सट्रैक्ट हो गया. ना अब मेरे पास बचा 8 10 और 7. दिस इज द मिनिमम. तो 7 से एडजेसेंट कौन कौन है? एक ई है तो ई ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड. ये एफ नहीं है तो 7 + 5 12. 12 एंड डी एंड एनी अदर. यस 7 + 3 10 ऑलरेडी 10 नो अपडेशन. और कोई नहीं बचा. यस एक्सट्रैक्टेड. अब मेरे पास बचा कौन कौन? 8 वर्टेक्स जी टी एफ. मिनिमम कौन है? जी. जी इज द मिनिमम. जी का एडजेसेंट कौन कौन है? एक तो ई है ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड और यहाँ पे 3 है. 8 + 3 11 बट 10 इज द मिनिमम, नो अपडेशन, एक्सट्रैक्टेड. 10 और 12 पे 12 10 इज द मिनिमम. टी का एडजेसेंट कौन है? दिस इज एफ. तो 10 + 5 50. 12 इज ऑलरेडी मिनिमम, no updation, extracted, and this is finally extracted. Now come to the option SDT. Now tell me, अगर ये सपोज करिए कि ये पाथ SDT शॉर्टेस्ट पाथ होता तो इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? D का पेरेंट S होना चाहिए और T का पेरेंट D होना चाहिए, राइट. तो इसके
इससे थ्रू हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये बताइए डी का पेरेंट कौन है? यस, डी का पेरेंट एस, करेक्ट। टी का पेरेंट कौन है? ई, नॉट करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे दिस ऑप्शन इज कैंसिल्ड। एस बी डी टी, बी का पेरेंट एस है, यस देखिएगा बी का पेरेंट एस, राइट। डी का पेरेंट बी होना चाहिए, यस डी का पेरेंट बी नहीं है, डी का पेरेंट नहीं है, कैंसिल। एस ए सी डी टी, ए का पेरेंट एस होना चाहिए, ए का पेरेंट यस, करेक्ट, राइट। सी का पेरेंट ए होना चाहिए, यस सी का पेरेंट ए भी है, बिल्कुल सही। डी का पेरेंट सी होना चाहिए, डी का पेरेंट सी नहीं है, एस है, ये भी कैंसिल। नाउ डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन बच रहा है, तो इट मस्ट बी करेक्ट, बट लेट मी वेरीफाई। एस ए सी, ए का पेरेंट एस होना चाहिए, यस ए का पेरेंट एस है। सी का पेरेंट ए होना चाहिए, यस सी का पेरेंट ए है। ई का पेरेंट सी होना चाहिए, यस ई का पेरेंट एस सी है। टी का पेरेंट ई होना चाहिए, यस टी का पेरेंट ई है, राइट। डेफिनेटली दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। यस, तो अगर शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हो तो वी कैन से लाइक दिस। अगर हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस जो किया था, हम लोगों ने ऐसे हम लोग मेथड यूज किए थे, सिंपल। यहाँ पे कहाँ पे, यस। तो देखिए यूजिंग दिस डिकास्ट्रा एल्गोरिथम हम लोग एक एक वन बाय वन एक्सट्रैक्ट किया था इससे, क्यू से। और दिस इज द ऑर्डर। ऑर्डर का भी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि किस ऑर्डर में हमारे हमारे वर्टेक्सेस एक्सट्रैक्ट हुए हैं क्यू से। दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस टेबल के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा किस ऑर्डर में कौन कौन सा वर्टेक्स एक्सट्रैक्ट हुआ है, राइट। तो अगर राइट, तो दिस इज द अप्रोच यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। Okay, okay, thank you for watching.